हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 11th अप्लाइड। और टॉपिक वीडियो में कवर कर रहे हैं वो आपका SINCI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, P प्रिंसिपल, R रेट परसेंट पर एनम, T टाइम इन ईयर। और कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट को हम कंपाउंडेड हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 यहाँ R जो होता है रेट परसेंट पर एनम और एन होता है नंबर ऑफ ईयर। ये कब के लिए? कंपाउंडेड एनुअली के लिए। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, साल में 2 बार दिया जा रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो यहाँ पे फॉर्मूले में R की जगह R/2 हो जाता है, इतना ही फर्क होता है। और यहाँ जो N होता है N=1 6 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये N=1 6 मंथ के लिए रहेगा। 1 ईयर, अगर 1 ईयर हो यहाँ पर, है ना, तो 1 ईयर हो अगर, तो वहाँ पर 1 ईयर N=2 हो जाएगा। वहाँ पर रेट जो होता है R ये R की वैल्यू R% पर एनम, ये पर एनम ही होता है, ठीक है, बाई 2 कर देते हैं यहाँ पर। कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1+R/4/100 पर एन। यहाँ पे R को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये R जो होता है वो रेट परसेंट पर एनम ही होता है। और ये जो N की वैल्यू N=1 क्वार्टर को रिप्रेजेंट करती है, वो 3 मंथ को रिप्रेजेंट करता है जो 1। तो N=1 हो गया 3 मंथ, N=2 हो गया 6 मंथ, N=3 9 मंथ और N=4 1 ईयर। तो यहाँ पे अगर 1 ईयर हो तो 1 ईयर बेसिकली यहाँ पे 1 ईयर N=4 हो जाएगा अगर क्वार्टरली हो तो। बाकी तो क्वेश्चन का करते क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपने कभी ना कभी की हुई हैं, तो आपके लिए एकदम नई चीज़ तो नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर ईयर फॉर 2.5 ईयर एट 15% पर एनम। तो चलिए कैलकुलेट करके देखिएगा खुद से। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2400, आपका रेट है आपका 15% पर एनम, और आपका जो टाइम है वो आपका 2.5 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल हो गया 2400, रेट पर एनम में 15%, टाइम 2.5 ईयर और अपॉन में 100। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कैंसिल करने पर 900 रुपीज़। कैंसिल करने पर तो ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। व्हाट प्रिंसिपल यील्ड ₹1716 एज SI इन 2.75 ईयर एट ए 10% पर एनम। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, आंसर मिला लीजिएगा। प्रिंसिपल यील्ड्स सीधा फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। SI का फॉर्मूला होता है आपका PRT/100। तो आपका जो SI सिंपल इंटरेस्ट है आपका व्हाट प्रिंसिपल यील्ड्स 17, ये आपका SI दिया है 1716। प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। रेट आपको दिया है 10% और टाइम आपको दिया हुआ 2.75 ईयर बाई 100। तो सॉल्व कर लेंगे इसे तो आपका प्रिंसिपल आपकी वैल्यू हो जाएगी 1716 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इनफैक्ट 0 काट ही लेते हैं, तो 1716 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.75 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 6240 एज प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल 6240 होगा तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1716। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फंड अमाउंट एंड CI ऑफ ₹350 इन 3 ईयर एट इंटरेस्ट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद का तो आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर मिला लीजिएगा। फाइंड अमाउंट एंड CI ऑफ रुपीज़, तो प्रिंसिपल इसका हो गया आपका 3500, टाइम 3 ईयर हो गया, N हो गया 3 ईयर है। कंपाउंड रेट ऑफ R है आपका 9% पर एनम, 9% पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली, तो N तो 3 ही होना है। फॉर्मूला लगा देते हैं अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला था P इक्वल टू P 1+R/100 टू द पावर N। प्रिंसिपल है 3500, 1 प्लस रेट है आपका 9/100, टाइम है 3 ईयर, ये जाएगा आपका 3500 और ये जाएगा 1.09 टू द पावर 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे
3500 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये आपकी वैल्यू लगभग आएगी इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.295, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.295 मल्टीप्लाइड बाई 3500, तो लगभग हमें वैल्यू मिलेगी 4532.5 रुपीज़। ये जो मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, आप इसके लॉक टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है ना, जस्ट टू सेव टाइम आई हैव यूज द कैलकुलेटर, बट यहाँ पे आप लॉक टेबल का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझते होंगे, और अगर आप भूल गए तो आप एक बार जाके लॉक टेबल देख सकते हैं। आपने टर्म में सीखा हुआ है कि किस तरह आप करते हैं इसे कैलकुलेशन, ठीक है। एनीवे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है 4532.5 माइनस प्रिंसिपल है 3500। जब दोनों को माइनस करेंगे तो वी गेट 1032.5। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और अगेन ये जो कैलकुलेशन है, फिलहाल मैंने मोस्टली कैलकुलेटर ही यूज़ किया हुआ है। लॉक टेबल से जब कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो एकदम सेम तो नहीं आता, अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, और थोड़े इश्यूज रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप जब भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और आप लॉक टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो यू हैव द डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस रहता है आंसर में, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आता है उसमें। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फाइंड अमाउंट NCI ऑफ ₹1250 इन 1.5 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर मेरा लीजिएगा। फाइंड अमाउंट एंड सेव ऑफ प्रिंसिपल 1250, तो प्रिंसिपल 1250 हो जाएगा इन 1.5 ईयर, तो n = 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड, यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। जब कंपाउंड हाफ ईयरली लिखा तो यहाँ पे n = 1 का जो मतलब होता है वो होता है 6 मंथ। n = 2 का मतलब हो जाएगा और 6 मंथ और ऐड कर देंगे तो जाएगा आपको 1 ईयर, और n = 3 का मतलब हो जाएगा 1.5 ईयर, एंड सो ऑन। n = 4 का मतलब हो जाएगा 2 ईयर। इस तरह बढ़ 6 मंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो n = 1 हो गया 6 मंथ, n2 हो गया 1 ईयर, n = 3 1.5 ईयर, n = 4 2 ईयर, एंड सो ऑन फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपको इसमें कंपाउंड हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/2/100 होल टू द पावर n, ठीक। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 1250, r/2 मतलब हो गया आपका 5/2/100, n हो गया आपका 3। सॉल्व करने पर ये हो गया 1250 1 प्लस ये हो गया आपका 2.5, और पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.025, है ना, 0.025 का क्यूब, और पूरा सॉल्व किया तो 1250 1.025 का क्यूब, और इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 1346 अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्स होगा। देखिए मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, और आप लॉक टेबल से, है ना, आप मैनुअली कर सकते हैं कैंसिलेशन, लॉक टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर थोड़ा अप्रॉक्स जैसे ही आएगा। यानी तो मैंने कैलकुलेटर से अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके लिखी हुई है। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है 1346, प्रिंसिपल था इसका 1250, सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 96 रुपीज़ का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक। तो इसे आप लॉक टेबल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में लॉक टेबल ही कैलकुलेशन के लिए मिले, और वो आप देखना सीख लीजिएगा। प्रीवियस ऑलरेडी हमने किया हुआ है, और प्रीवियस पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फाइंड अमाउंट इन CI इन 2 ईयर एट 10% पर एनम ऑफ ₹8,000 इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैलकुलेट करिएगा। उम्मीद को तो आपने प्रयास किया होगा, आंसर मिला लेते हैं। फाइंड अमाउंट इन CI इन 2 ईयर, 2 ईयर मतलब हो गया n, कंपाउंड हाफ ईयरली है तो n 4 हो जाएगा एक्चुअली, है ना। यहाँ 2 ईयर और यहाँ पे लिखा है कंपाउंड हाफ ईयरली, तो n की लोग कितनी हो जाएगी 4, ठीक। और 10% पर एनम है, रेट आपका है 10% पर एनम ऑफ ₹8,000, प्रिंसिपल 8,000 है। इस अमाउंट लगा देंगे फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 प्लस कंपाउंड हाफ ईयरली तो r/2 हो जाएगा 100, यहाँ पे पावर n नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, प्रिंसिपल 8,000 1 प्लस r/2
मतलब 10/2 5 हो जाएगा, 5/100 और n हो जाएगा आपको 4। सॉल्व करने पर 8000 जाएगा 1.05 टू द पावर 4, है ना। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9724.05 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो अमाउंट है आपका 9724 लगभग है ना, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, माइनस प्रिंसिपल आपका 8000, तो माइनस करेंगे तो 1724 रुपीज़ का लगभग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फाइंड अमाउंट इन CI ऑफ ₹10,000 इन 1.5 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। फाइंड अमाउंट इन CI ऑफ ₹10,000, तो प्रिंसिपल है आपका 10,000 इन 1.5 ईयर, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो एन की वैल्यू जाएगी 1.5, 1 ईयर में हो जाएगा 1 ईयर का 4 क्वार्टर और 0.5 का 2 क्वार्टर्स, 2 मिला के 6 क्वार्टर्स हो जाएंगे, तो एन इक्वल टू 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तो आप समझते होंगे, राइट। क्वार्टरली में एन इक्वल टू 1, मतलब 1 ईयर, है ना, आप कह सकते हैं 1 ईयर में टोटल होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और जो 0.5 ईयर जो हो जाएगा 0.5 ईयर, इसमें 2 क्वार्टर होंगे टोटल, तो दोनों मिला के 6 क्वार्टर आ जाएंगे टोटल, तो एन इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका। रेट तो दिया ही हुआ है 16% पर एनम, बस लगा देते हैं फॉर्मूला। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा R/4 हो जाता है, और यहाँ आता है नंबर ऑफ क्वार्टर्स। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे 10,000, 1 2 3, 1 प्लस हो जाएगा 16/4, यहाँ 16 रखेंगे, 16/4 4 बचेगा, 4/100, एंड नंबर ऑफ क्वार्टर 6 क्वार्टर्स, वी हैव 6 क्वार्टर्स, तो फाइनली 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.04 टू द पावर 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 12653, ये अप्रॉक्स है ना। इट मे डिफर एज फॉर द, अगर हम कैलकुलेशन से लॉग टेबल से करें और कैलकुलेटर से करें तो थोड़ा डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो 1653, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो अमाउंट इज 12653 माइनस 10,000, so we get 2653 as a compound interest। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। What sum will earn compound interest of ₹168 in 2 year at 10% interest per annum compounded annually। और जो फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P, क्योंकि ये एक एनुअली है, और P यहाँ सब कॉमन आउट कर सकते हैं, तो बचेगा 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1, ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, सो आई गो विद द सॉल्यूशन। व्हाट सम, मतलब सम तो पता नहीं, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है। विल एन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 168, ईयर 2 है, एंड 2 आएगा कि कंपाउंडेड एनुअली है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 168 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 168 है, तो 168 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल इज टू बी कैलकुलेटेड, 1 प्लस R की वैल्यू दी 10, तो 10/100 हो जाएगा, 10/100 टू द पावर n है 2 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, तो 168 प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, तो 1/10 हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 168 प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 100/100, और सॉल्व करने पर आ जाएगा 168 इंटू 100/21 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 800 का, कैंसिल करने पर ये 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा ₹800 आपका प्रिंसिपल आ गया। इट इज़ योर फाइनल आंसर।
अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं. फाइंड टाइम इन विच ₹3125 अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹255 एट इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए. उम्मीद को तो आपने प्रयास किया होगा, आंसर मिला लीजिएगा. फाइंड टाइम तो एन हमें कैलकुलेट करना है. इन विच द ₹3125 अर्न्स, तो प्रिंसिपल में दिया हुआ है 3125, अर्न्स कंपाउंड इज 225, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 255. इस अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हो जाएगा 3380. ये हो गया आपका अमाउंट. एट इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, तो आपका जो आर है वो है आपका 8% पर एनम. एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो एन के लोग खैर हाफ ईयर में निकलेगी. एनीवे अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 प्लस हाफ ईयरली है कंपाउंडेड, तो R/2 होना चाहिए, R/2 100, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. अमाउंट है 3380, प्रिंसिपल है 3125, इट इज 1 प्लस R/2 मतलब हो जाएगा 8/2 4/100 टू द पावर n. हो जाएगा 3380 अपॉन 3125 इज इक्वल्स टू, ये कट के आ जाएगा 26/25 कट के कैंसिल होकर के पूरा, और ये फर्दर फिर कैंसिल हो जाएगा. 3380 3125 ये कैंसिल होकर आएगा 675 अपॉन 625, और ये हो जाएगा आपका 26/25 पर एन. इसको फर्दर लिख सकते हैं LHS को 26/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26/25 टू द पावर n. कंपेयर गिव्स n इक्वल टू, एंड n2 मतलब 2 हाफ ईयर है बेसिकली ये, और 2 हाफ ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर आप कह सकते हैं. तो हमारा आंसर आप कह सकते हैं टाइम जो है n/2 हाफ ईयर दैट इज गिव्स 1 ईयर. तो एक साल में लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो अगर ये आपका प्रिंसिपल है तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट कितने में, 1 ईयर में डेवलप होगा. टाइम इज 1 ईयर. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. व्हाट सम विल अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 34481 34,481 34481 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा, आंसर मिला लीजिएगा. व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है. विल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है 34481 इन 1 ईयर. 1 ईयर में बेकी कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो एन हो जाएगा आपका 4 क्वार्टर हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें क्वार्टरली और यहाँ पे 1 ईयर दिया है, तो एन 4 होना चाहिए, 4 क्वार्टर एट रेट 20% पर एनम दिया हुआ है. बस अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. मैं आपको CI का फॉर्मूला को लिखवा ही चुका हूँ, तो वापस मैं लिख देता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस क्वार्टरली, तो R/4 हो जाएगा टू द पावर बाई 100 टू द पावर n -1. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आपको याद होगा. एक दो मैंने लिखवाया था आपको, ये देख सकते हैं, इसे मैंने यूज़ किया है. बस फर्क ये यहाँ पे, क्योंकि ये एनुअली लिखा था, क्वार्टरली से यहाँ पे R/4 हो जाएगा इस जगह पर, है ना. ये एनुअली का है, क्वार्टरली में R/4 हो जाएगा, और ये n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, जबकि यहाँ पे n नंबर ऑफ क्वार्टर है. तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट करेगा. इतना ही फर्क है. एनीवे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है 34481. प्रिंसिपल इज टू बी कैलकुलेटेड, है ना. अच्छा, ये एक माई मिस्टेक, एक चीज़ मैंने गड़बड़ लिख दी. ये 1 यहाँ पे ब्रैकेट 1 अंदर रहेगा, माई मिस्टेक. हाँ, ये भी देख कर लिखा तो याद आ रहा. ये ब्रैकेट यहाँ रहेगा, तो 1 प्लस, है ना, R/4 मतलब हो गया 20/4. 20/4 हो गया 5/100 टू द पावर n -1. फर्दर सॉल्व करते हैं. 34481 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये कट जाएगा, 20 आएगा, 21/20 आ जाएगा, 21/20, है ना. और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि n इक्वल टू 4 है, 4 क्वार्टर -1. सॉल्व करने पर 34481 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये जाएगा आपका 21 टू द पावर 4 मतलब 1944
1481 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो 161234 डिवाइडेड बाई 161234 एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो फाइनली जब इस पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी आपकी प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 34481 मल्टीप्लाइड बाई 161234 एंड डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 34481, दोनों को माइनस करेंगे, ये ऊपर गया नीचे आ जाएगा, दोनों कट जाएगा तो प्रिंसिपल आपको बचेगा 161000। तो आपका ये हो गया आपका 1,60,000 आपका आ गया प्रिंसिपल। We move to next formula. When time is not given in whole time interval, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। क्वेश्चन का देखो प्रॉपर क्लियर होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो आर होगा ये रेट परसेंट पर एनम ही होगा और टी ईयर में ही रहेगा ना। ये आपका पर एनम में ही रहेगा कैपिटल आर और टी ईयर में ही रहेगा, ठीक है। और ये कब यूज़ करते हैं जब टाइम इंटरवल प्रॉपर ना दिया रहे, और ये आर और एन तो बिल्कुल जैसा आपने कंपाउंड्स में यूज़ किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं, इट विल बी मच क्लियर। ये क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 3.5 ईयर एट 10% पर एनम। तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर 8,000, टाइम अगर कहेंगे यहाँ पर n तो वो हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3.5, इसको लिखेंगे 3 प्लस 0.5, 3 होल टाइम हो गया, 0.5 जो बच गया वो है ना, और आर है हमारा 10% पर एनम। ठीक, अब लगा देते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला जो होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n एंड 1 प्लस आर टी बाई 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो 8,000 हो गया, रेट परसेंट दिया 10 बाई 100। यहाँ पर n में वो टाइम इंटरवल आएगा जो कंप्लीट है, दैट इज 3, जो कि कंप्लीट है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा जो कंप्लीट ईयर है, और जो बच गया लेफ्ट उसमें जाएगा, लेफ्ट टाइम इसमें जाएगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है, और टाइम आ जाएगा जो बच कितना गया 0.5 आपका बच गया, तो 0.5 ईयर आपका यहाँ बच जाएगा डिवाइड बाई 100। इसको आपको सॉल्व करना है, तो जाएगा 8,000 इंटू ए कट गया तो हो जाएगा 11/10 का क्यूब, है ना। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस, ये तो 0 कट जाएगा, है ना, तो जाएगा 0.5/10, तो जाएगा 0.5/10 मतलब हो गया आपका 5/100, 1/20 कट किया जाएगा 1/20, तो 20 है ना, तो जाएगा 8,000 इंटू 11 क्यूब अपॉन 10 क्यूब इंटू, क्योंकि 1/20 हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 21/20 आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये फाइनली आ गया, ठीक है। ये 0.5 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,180 अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग ले सकते हैं, ये आंसर आ गया। इस तरह में कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप समझ में गए होंगे कि हम जो होल टाइम है, होल नंबर 1 2 3 वो यहाँ पर आएगा, और जो पार्ट जितना टाइम बच जाएगा पॉइंट में जो बच जाता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आर हमेशा रहेगा रेट ऑफ परसेंट पर एनम में। ये आर डिपेंड करेगा, जैसे तो ये तो आर परसेंट एनम ही है, पर यहाँ पे अगर हाफिली तो बाई 2 आ जाएगा, क्वार्टरली तो बाई 4 आ जाएगा, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 1/3 ईयर कंपाउंडेड ईयरली। तो प्रयास कर लीजिएगा, खुद से आंसर मिला लीजिएगा। प्रिंसिपल है आपका 24,000, रेट है आपका 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली है, तो आपको जो एन होगा वो होना चाहिए 2 + 1/3 मानेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1/3 गैप 1/3 वो कंप्लीट नहीं है। तो जो आपका अमाउंट होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ये कंप्लीट ईयर के लिए, और जो बच गया 1/3 के लिए ये वाला पार्ट आएगा 1 प्लस आर टी बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका है 24,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/100
कितने एन यहाँ पे कंप्लीट वाला आएगा 2 ईयर, और जो 1/3 जो बच जाएगा उसमें जाएगा वो, तो 1 प्लस ये तो पर एनम ही होगा 15, टी की वैल्यू जाएगी 1/3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर आएगा, और अपॉन 100 वो हो ही गया, बस कैलकुलेट करना है इसको। सो हो जाएगा 24,000, इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 23/20, 23/20 का होल स्क्वायर, और इस पूरा कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 21/20, तो हो गया 24,000, 23/20 का स्क्वायर और 21/20, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा लगभग 33327। ये हो गया आपका अमाउंट हो गया, ये आपका अमाउंट है। अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 33327 माइनस प्रिंसिपल दैट इज 24,000 प्रोवाइड्स यू 9327 9327 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।